and today we are going to learn about dal. Okay, and if you see that there are so many beans and dals, pulses. Many of us है ना, हम लोग वो बस गिनी चुनी दाल ही हम बनाते हैं और खाते हैं. लाइक अगर मैं आपको पूछूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल इफ आई चेक द चैट, मुझे बताइए कि आप कौन सी दाल रेगुलरली आपके घर पर बनाते हैं. ओके, अगर आप अनम्यूट करके भी कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यू कैन राइट इन द चैट कि व्हाट आर द रेगुलर दाल्स दैट वी यूज. ओके, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि नॉट रेगुलरली, लाइक यस, मूंग दाल है ना, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट दाल. ओके, जो सब लोग बनाते हैं. तूर दाल बनाते हैं, तूर एंड मूंग मिक्स करके ये लोग बनाते हैं, राइट. सो मोस्ट पीपल है मूंग की दाल, तूर की दाल. ओके, एट द मोस्ट मसूर की दाल, राइट. दैट इज व्हाट वी हैव. बट देर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ दाल्स एंड पल्सेस एंड वी आर मिसिंग आउट. हम मिस आउट करते हैं कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी रिच. जैसे कल हमने देखा था कि इट इज अ पावर हाउस, एंड ये हम मिस कर रहे हैं. सो लेंटिल्स जो है ना, दे आर पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी वेरी रिच. ओके, एंड इट इज प्लांट बेस्ड होता है. इसमें प्रोटीन है, फाइबर है, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है. क्या आपको पता है 100 ग्राम्स अगर आप लेते हैं कोई भी दाल, तो उसमें 9 ग्राम्स प्रोटीन होता है. वैसे ये बहुत कम होता है, बिकॉज देखो हम लोग 100 ग्राम्स की दाल अगर हम बनाएंगे ना, तो हम एक आदमी नहीं, हम लोग 4 आदमी मिलके बनाते हैं, राइट. दाल हम लोग पानी डालकर पकाएंगे. वैसे देखा जाए तो बहुत कम प्रोटीन मिलता है. दैट्स द रीजन हम सप्लीमेंटेशन कहते हैं. बट इफ वेजिटेरियन जो होते हैं, इफ अगर आप ये दाल को आप कम पानी डालें, थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले, देन दिस इज़ द बेस्ट वे जिससे आपको वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको मिल सकता है. ऑल्सो कोई भी दाल है ना, कल इसके बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की थी कि इफ़ यू सी कोई भी वेजिटेरियन सोर्स जो है ना, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है. कंप्लीट प्रोटीन यानी कि क्या पता है क्या, कि हर प्रोटीन में ना 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं. जिस किसी भी प्रोटीन के सोर्स में कंप्लीट 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है. ना ओनली नॉन वेजिटेरियन पीपल जो है ना, उनको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है. ओके, अंटिल रिसेंटली, जब तक के सोयाबीन नहीं आया था, तब तक देर वॉज नो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ कंप्लीट प्लांट प्रोटीन. सोय इज द ओनली वन जिसमें कंप्लीट मिलता है, एंड दैट्स वाई आर प्रोडक्ट्स फॉर द लास्ट 46 ईयर्स, बाय द वे, हमारा जो बेस है दैट इज सोय. ओके, एंड हम बाहर से सोय नहीं लेते. वी हैव आवर ओन सोय, यानी कि वी ग्रो आवर ओन सोय, एंड दैट्स हाउ वी मेक इट. बिकॉज बाहर जो सॉय होता है वो बहुत ज़्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड है. बिकॉज ये प्लांट इतना डिमांड में आ गया था दैट नेचुरली पीपल कुडंट वेट फॉर इट टू ग्रो, सो इट इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. बट ऑफकोर्स कुछ भी जब जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं तो उसमें खूबियाँ तो होती है, लेकिन खामियाँ आ जाती हैं. एंड हर्बलिफ न्यू अबाउट दिस ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स ago, एंड दैट्स वाई वी स्टार्टेड ग्रोइंग आवर ओन सॉय. सो अगर आप सॉय डेली बेसिस पे अपने खाने में नहीं लेते हैं, तो बिफोर दैट हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक श्योर, स्पेशली वेजिटेरियंस, कि आपको कंप्लीट प्रोटीन मिले. इट इज ऑलवेज बाय कॉम्बिनेशन. ओके, कोई भी दाल अगर आप रोटी के साथ ले, भाकरी के साथ ले, राइस के साथ ले, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट प्रोटीन. सिर्फ अगर आप दाल लेंगे ना, तो दैट इज नॉट अ दाल या पल्स, दैट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन. सो ट्रेडिशनली, जैसे मैं आपको कल भी बता रही थी, ट्रेडिशनली जिस तरह से आपके घर पर खाना बनाया जाता है आपके घर पे, जैसे देखो हमेशा अब हमारा जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट. जैसे मक्के की रोटी अगर मैं बोलती हूँ, तो व्हाट विल यू से व्हेन आई से मक्के की रोटी, व्हाट आर यू गोइंग टू से, है ना, यू आर गोइंग टू से सरसों का साग, राइट. सो दैट्स अ कॉम्बिनेशन. सो दे फिगर्ड इट आउट कि मक्के की रोटी के साथ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज सरसों का साग है, राइट. सो आपने कभी सुना नहीं रहेगा कड़ी एंड चपाती, ऐसा कभी सुना होगा आपने? यू विल नेवर हियर दैट. यू विल हियर दैट कड़ी चावल, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू हियर. सो इनोवेशन के चक्कर में ऐसा मत कीजिए दैट आप कॉम्बिनेशंस चेंज करें. ऑलवेज हैव द सेम कॉम्बिनेशंस जैसे ट्रेडिशनली आपके घर पे बनाया जाता है. ओके, सो इफ यू लुक एट दाल्स, ओके, और लेंटिल्स, सो उसमें फाइबर ज़्यादा होता है ना. फाइबर है ना, सॉल्युबल इनसॉल्युबल दोनों फाइबर होता है. इससे क्या होता है पता है क्या, कि आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता है. ओके, सो इफ़ यू एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस अगर आप दाल पल्सेस इंक्लूड करें, तो आपके रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक्स वो कम हो जाता है. ओके, प्रोटीन जो है वो इट विल कीप यू फुल. आप एक दिन ट्राई कर सकते हो. आप क्या करते हो, करो कि सिर्फ चावल एक दिन खाओ, मे बी जस्ट कंजी ले लो राइस की. यू विल फील कि अगर आपने 1 बजे वो खा लिया सिर्फ राइस, बाय 2:33 आपको भूख लग जाएगी, बिकॉज यू जस्ट हैड राइस.
बट वही अगर आप राइस एंड दाल, ओके, उसके साथ अगर आप ले, देन यू विल सी दैट आप ज्यादा देर तक फुल रह सकते हैं, ओके। सो प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग मसल्स, दे हेल्प इन वेयर एंड टेयर ऑफ मसल्स, ओके। देन एनर्जी, सो लेंटिल्स आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके, बिकॉज वो मिक्स है ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देता है वो। एंड इट हैज लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि बेनिफिशियल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ज्यादा होता है लेंटिल्स में, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, हमारा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो लुक एट दैट, हमारे घर के किचन में ही ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसे अंडर रेट करते हैं। मैं आपको कल भी बता रही थी कि वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी जो चीज़ें होती है, जैसे सम व्हेन बिकॉज वी ट्रैवल अ लॉट, वी गो टू सो मेनी कंट्रीज, एंड कितने बार ऐसा होता है कि इतना हाइप होता है कुछ लोकेशंस के बारे में। I remember when we had gone to Australia and there is something called as 12 apostles, and हम आधा घंटा आधा दिन ट्रैवल करके गए, एंड देन वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड लिया, एंड देन वो घुमा रहे हैं, एंड लिटरली हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के पूछ रहे हैं कि क्या देखने आए एग्जैक्टली हम लोग इधर। तो वो हेलीकॉप्टर वाला बोल रहा है, बता रहे थे देखो ये देखने आए। तो हम लोग बोल रहे थे कि यार हम लोग ये देखने के लिए इतना आधा दिन ट्रैवल करके और हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हैं, मतलब हमारे इंडिया में इतने, मतलब भारत में इतने अच्छे अच्छे लाइक कार्विंग्स के मंदिर है, आर्किटेक्चर्स है, बट वी डोंट प्रमोट, वी डोंट नो हाउ टू प्रमोट दैट, है ना। एंड सो ये वेस्टर्न कल्चर जो है ना, दे आर वेरी गुड इन मार्केटिंग, दे आर वेरी गुड इन प्रमोशन, एंड दैट्स हाउ उनके पास वैसे इस तरह की चीज़ें प्रमोट करने के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारे पास वी हैव पावर, हाउस ऑफ सो मेनी न्यूट्रिएंट्स, ओके। जैसे आज आप देखिए ना, कल जैसे मैंने कहा दैट हल्दी दूध को 7.5 बिलियन ऑफ इंडस्ट्री बना दी है, लाइक कोकोनट ऑयल, घी, आपको पता है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। एंड हमने उसे एकदम सिस्टमैटिकली हमारे डाइट से इन सारी चीज़ों को हमने निकाला हुआ है, ओके। सो गाइज, जस्ट गो बैक टू योर किचन, जस्ट फिल अप योर किचन, ओके, मेक श्योर कीजिए ये सारे लेंटिल्स, पल्सेस, दाल्स हैं, एक चार्ट आप बनाइए, ओके, कि एवरी डे व्हाट आर यू गोइंग टू यूज। एंड जैसे मैं कल आपको बता रही थी, आज भी बता रही थी दैट लेंटिल्स जो है दे कैन बी वेरी गुड स्वॉप फॉर पीपल हु हैव नॉन वेजिटेरियन। नाउ यू विल सी हियर दैट अगर आप लेंटिल्स, नाउ ये अक्खी मसूर की दाल है, नाउ यू विल सी हियर दैट दिस हैज 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आप अगर चिकन में देखेंगे तो 18 ग्राम्स प्रोटीन है। चिकन में देर इज नो फाइबर, बट ये जो लेंटिल है उसमें 20 ग्राम्स फाइबर, राइट। चिकन में अगर आप देखोगे 92 मिलीग्राम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, लेंटिल में बिल्कुल भी नहीं है, ओके। देन अगेन नॉन वेजिटेरियन अगर आप खाते हैं तो 8 ग्राम्स उसमें फैट है, इसमें सिर्फ 2 ग्राम्स है। आयरन जो है वो चिकन में 6 मिलीग्राम्स है, इसमें 7 मिलीग्राम्स है। डू यू सी द कंपेरिजन दैट इट दिस इज एक्चुअली अ बेटर सोर्स, ओके। सो आप अगर आपसे मोस्ट ऑफ द दाल दैट वी हैव वो विदाउट, जैसे आप मूंग की दाल, राइट, तूर की दाल अगर आप देखोगे विदाउट कवर हम ले रहे हैं, एंड इट इज स्प्लिट, ओके, मोस्ट ऑफ द दाल्स जो हम ले रहे हैं स्प्लिट। आई विल रिकमेंड कि आप यस कभी कभार आप स्प्लिट वाली दाल, जैसे मूंग, येलो मूंग दाल है, जैसे ये सीजन जो होता है ना, इसमें मूंग की दाल ज्यादा खाते हैं दिस इन दिस रेनी सीजन। बट अगर आप अपने डाइट में, जैसे वी लव हैविंग ग्रीन मूंग दाल जो कंप्लीट होल होता है विद द ग्रीन कवर, एंड अक्खी मसूर की दाल, दैट इज व्हाट, सो हम लोग है ना पूरी दाल जो है विद द कवर अगर आप लेते हैं, देन यू विल सी दैट यू गेट ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। सो डू हैव दैट। एंड अगर आपको कभी कभी होता है ना, अरे रोज क्या दाल चावल, ओके, देन व्हाट यू कैन डू पता है क्या, कि आप उसके जैसे हम वी मेक बर्गर्स, आप आपको पता है, आप ग्रीन मूंग दाल का कभी बर्गर बना के आप देखिए, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट, ओके। आप थोड़ी दाल ले लो फॉर बाइंडिंग, आप सत्तू या बेसन ऐसा कुछ ले लो, एंड जस्ट शैलो फ्राई इट, एंड दैट बिकम्स अ नाइस होलसम लाइक अ बर्गर। आप इन दाल्स का चीला बना सकते हो, राइट। यू कैन एक्चुअली कुक द दाल, यू कैन मेक चीला। सो उसी दाल एंड लेंटिल एंड पल्सेस को आप अलग अलग तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो और अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ओके। सो दाल्स जो है ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है, दे आर प्रिस्क्रिप्शन, एंड लेट अस सी हाउ दे आर प्रिस्क्रिप्शन, ओके। हमारे कल्चर में जैसे कहा जाता है, राइट, आयुर्वेद में, कि अगर आप फूड को दवाई की तरह लेते हैं, आपको कभी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, है ना, दैट इज व्हाट वी हैव लर्न। सो लेट अस सी हाउ दिस इज मेडिसिन। नाउ आप सभी को पता होगा कि जब भी आपका आयरन लो होता है, यू विल सी दैट आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे आयरन रिच फूड खाओ। एंड हैव यू नोटिस जब आप आयरन रिच फूड की बात करते हो, हैव यू सीन दैट दे आर रेड कलर,
है ना, ऑलमोस्ट रेड कलर का होता है, इसलिए आपको डेट खाने बोलेंगे, राइट? तो मसूर की दाल जो है इट इज़ वेरी गुड फॉर लो आयन, एंड ये रेगुलरली आपके डाइट में लेना आपको बहुत ज़रूरी है। सो इससे टायर्डनेस, ब्रिटल नेल्स, हेयर फॉल, ये सब कुछ कम होता है। एंड बिकॉज ये रेड है, आप देखो इसका नाम जो है ना, इसको कहते हैं रक्तवर्धक, ओके, यानी कि ब्लड बिल्डर, तो ये खून बनाता है। इट इज़ वेरी गुड फॉर वेमेन। जब आप अपने पीरियड्स में होते हैं, साइकिल पे होते हैं, दैट इज़ द टाइम ज़रूर ये लीजिए, ओके। इसके साथ जब आप घी, हींग, थोड़ा सा हल्दी, पेपर, याद रखना जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी ओनली गेट्स एक्टिवेटेड विथ पेपर। आप अगर सिर्फ हल्दी डाल रहे हो, से आपने तड़का दिया, मेनी ऑफ अस सालों से हम तड़का दे रहे हैं, आप मिर्ची डाल रहे हैं, से राई, जीरा, हल्दी आप डाल रहे हो, एंड आप मेनी टाइम्स पीपल आर एडिंग मिर्ची या लाल मसाला हम डालते हैं, ओके। बट इवन दो यू वांट टू ऐड दैट, ओके, आपको थोड़ा काली मिरी डालना बहुत ज़रूरी है, ओके। सो आई ऑलवेज मेक, हमारे घर पे काली मिरी की पाउडर होती है, इन एवरीथिंग वी ऐड दैट, बिकॉज द ओनली ब्लैक पेपर एक्टिवेट्स हल्दी, ओके। सो हमेशा याद रखिए टू इंक्लूड दैट। सो ये आप गिव दिस तड़का, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द टेस्टीएस्ट दाल, मसूर की दाल। देन अगर आपका ब्लड शुगर हाई है, ओके, सो लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिडेंट रेजिस्टेंस। सो चने की दाल अगेन इज वेरी वेरी गुड, इट इज लो इन GI, वेरी हाई इन प्रोटीन, एंड इट इज पैक्ड विद फाइबर, ओके। सो ये आपके कफा दोष को बैलेंस करता है, ओके, एंड आपका ब्लड शुगर को काम रखता है। इट जो ऊपर नीचे पूरा दिन ब्लड शुगर होता है ना, वो नहीं होता है, ओके। एंड इट कीप्स योर क्रेविंग इन चेक, ओके। सो इसमें अगेन अगर आप तड़के में थोड़ा सा मेथी सीड्स, जीरा अगर आप डालोगे, यू विल सी दैट इट बिकम्स वेरी वेरी टेस्टी। नाउ अगेन चने की दाल जब भी आप लेते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस दैट इट, बहुत लोगों को गैस वगैरह हो जाती है ना, सो हम कम अवॉइड करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कल आपको कहा था कि अगर आप उसे सही तरीके से ओवरनाइट सोक करें, उसको धोकर आप पकाएं, ओके, एंड देन यू नीड टू ऐड दैट हिंग, ओके, या अदरक। ये जो चीज़ें हैं उससे क्या होता है कि उसका गैस बनने की जो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो ऐड दैट। इनफैक्ट चने की दाल का ही हम बेसन बनाते हैं, है ना, तो थोड़ा जब आप उसको रोस्ट करते हैं एंड जब आप उसका पाउडर बनाते हैं तो इसका बेसन हो जाता है। सो बाय द वे, अगर आप कच्ची दाल का अगर आप पाउडर बनाते हो तो बेसन होता है, एंड जब आप इसको रोस्ट करते हैं, और रोस्ट करने के बाद, रोस्ट एक बार आपने कर लिया मतलब वो पक गया है, तो रोस्ट करके जब आप उसका आटा बनाते हैं तो उसको सत्तू कहते हैं। समझ में आ गया आपको? सो कच्ची दाल जब आप ये करते हो तो बेसन हो जाता है। इवन बेसन भी जब आप डालते हो, आपने नोटिस किया होगा कभी, अगर आपने कढ़ी बनाते वक्त बेसन डाल दिया या बेसन की भजिया बना दी, यू विल सी उस दिन आपको ज्यादा गैस या ये हो सकता है, राइट? सो बट अगर आप सत्तू ज़्यादा इस्तेमाल करें, सो राइट नाउ इंस्टेड ऑफ बेसन, आई एम यूजिंग सत्तू बिकॉज इट इज़ रोस्टेड, एंड उससे गैस जो है वो कम होती है। तो वैसा ही वो पाउडर ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, बट सत्तू ऐसी चीज़ है जो आप उसे बिना पके हुए भी खा सकते हैं, यानी कि अगर आप, यू वांट शाम के टाइम के, यू वांट समथिंग फिलिंग, यू वांट टू हैव प्रोटीन, आप 2 स्पून ऑफ सत्तू डाल दो पानी में, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अनियन, सो थोड़ा मिर्च मसाला, मे बी चाट मसाला, एंड जस्ट यू कैन जस्ट लिटरली आप चम्मच हिलाकर उसको बनाकर यू हैव, एंड इट बिकम्स लाइक अ प्रोटीन ड्रिंक। सो आपको वो पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज़ अ ग्रेट वे जिसे आप चने की दाल को इंक्लूड कर सकते हो। देन अगर आपके वीक बोन्स हैं, यू हैव क्रैकलिंग जॉइंट्स, ओके, देन यू नीड टू हैव उड़द की दाल, ओके। एंड उड़द की दाल जो है, ये इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, ओके। आपके बोन्स जो है दे डोंट ब्रेक विद एज, ओके। सो आयुर्वेद में इसे कहते हैं ये ममसा वर्धक है, यानी कि इट स्ट्रेंथन्स योर बोन्स, योर जॉइंट्स, एंड इट इज एंड योर टेंडन्स। इट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल अबाउ द एज ऑफ 35 and 40, ओके। अगेन ये जो दाल है, इफ यू मस्ट हैव नोटिस दैट उड़द की दाल अलोन कम खाते हैं, इसलिए अगर आपने साउथ इंडिया में देखा होगा कि डोसा, इडली इसमें मिक्स करते हैं, राइट, चावल एंड इसको मिक्स करके फर्मेंट करके इसको खाते हैं। तो कोई भी चीज़ जिसमें ज़्यादा आपको गैस होता है, ब्लोटिंग होता है ना, उसको अगर आप फर्मेंट करें, उसको अगर आप स्प्राउट करें, यू विल सी दैट उसकी गैस की क्वालिटी कम हो जाती है। सो एनी दाल, घी, पल्सेस, इसके तड़के में ना जस्ट हमेशा याद रखें, हींग आपको डालना है, जिंजर आपको डालना है। सो वंस यू डू दैट, आपका गैस बनने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। सिर्फ उड़द की दाल भी अगर आप बनाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी टेस्टी, डू ट्राई इट, ठीक है।
देन हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपको है, देन ग्रीन मूंग, ओके, इट इज कॉल्ड द फाइबर फेरी, राइट, बिकॉज इट हैज वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंड आपकी ये बॉडी में से ना बहुत सारे टॉक्सिन्स एंड एक्सेस फैट को निकालते हैं, ओके। ये जो दाल है इसे त्रिदोषिक कहते हैं, यानी कि ये सारे दोषास के लिए परफेक्ट है। तो अगेन दिस इज समथिंग दैट ऑन अ वीकली बेसिस आपको ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई ये करता है। आप इसको स्प्राउट करेंगे तो और भी इसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं, ओके। सो वी यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, दिस ग्रीन दाल हम दाल में भी लेते हैं, हम चिला भी बनाते हैं, स्प्राउट्स भी लेते हैं, बर्गर्स भी बनाते हैं, सो इन मेनी डिफरेंट वेज वी यूज दिस दाल। देन अगर हाई बीपी आपको है, देन तूर दाल, बट इट विल कीप योर हार्ट चिल, वेरी रिच इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, एंड इट इज़ अ वैसो डायलेटर, यानी कि आपके जो नर्व्स है उसको डायलेट करने में बहुत मदद करती है। सो वेरी गुड दाल, एंड ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज यूज दिस दाल। ये आपका पित्ता जो है उसको एग्रीवेट करने से मदद करता है, ओके। इट इज़ आइडियल फॉर हॉट हेडेड पीपल, ओके, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके लिए ये दाल बहुत अच्छी होती है। एंड अगेन जब आप तड़का देते हैं, ऐड करी लीव्स, ऐड जीरा, राइट, थोड़ा सा कोकम आप थोड़ा डाल सकते हो। आपके तड़का अलग अलग टाइप से, इनफैक्ट गो एंड टॉक टू सम ऑफ द एल्डरली पीपल एंड यू आस्क देम कि ये वाले इसमें ये वाला तड़का क्यों है, यू विल सी दैट फॉर डिफरेंट दाल्स है ना, दे विल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ तड़का, ओके। एंड आप फाइंड आउट कीजिए कि क्यों ये होता है। कुछ इसमें जैसे अगर आप मूंग की दाल लेंगे ना, सिंपल मूंग की दाल, यू विल सी दैट उसमें कभी आपको जिंजर का तड़का आपको नहीं दिखेगा, ओके, वाई, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल टू डाइजेस्ट। लेकिन वही अगर आप चने की दाल खाएंगे तो यू विल सी उसमें जिंजर का तड़का आता है। सो यू विल सी दैट हमारा तड़के का जो स्टाइल है वो भी it is medicinal, and there is a reason different kind of dals have different kinds of tadka, okay। सो आईबीएस है, ब्लोटिंग है, पीपल विथ वेरी वेरी गट जो बहुत सेंसिटिव होता है, देन येलो मूंग दाल, ओके, इट इज योर गट्स बेस्ट, बोलता है ना, योर बेस्ट फ्रेंड, ओके, बीएफएफ, वेरी लाइट, वेरी इजी। जब भी आप बीमार होते हो आप देखो कि आपको मूंग दाल खिचड़ी यही आपको देंगे, राइट, एंड इसे लघु कहते हैं बिकॉज इट्स वेरी वेरी लाइट, एंड इट इज शीतल, शीतल यानी कि ठंडा है, ठंडक होता है, एंड वाता पैसिफाइंग है, ओके। सो इट इज़ वेरी वेरी लो, ऑलमोस्ट हर घर में ये होता है, बहुत रेगुलरली हम इसे खाते हैं। एंड अगेन दिस शुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ योर ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट, ओके। नाउ द बिगेस्ट ट्रूथ इज दैट एंशियंट विजडम है ना, फूड वॉज नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, इट वॉज इंटेलिजेंस, है ना, ये कितना इट इज अ फैक्ट एक्चुअली, दैट इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते थे, देर वॉज सम लॉजिक बिहाइंड एवरी फूड दैट वी एट, कौन से दिन में टाइम पर खाते थे और कौन से सीजन में खाते थे, ये सब में विजडम होता था। जैसे अभी देखो, लोग इतने सालों से मैं सोचती थी कि लोग श्रावण फॉलो करते हैं एंड दे डोंट हैव नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड मैंने आई गॉट टू नो कि ये क्यों होता है, क्यों श्रावण फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज अ ब्रीडिंग टाइम, सी में फिश जो है उनका ये ब्रीडिंग टाइम होता है, एंड वो ब्रीडिंग टाइम डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने श्रावण महीना निकाला है, राइट। अगेन लीफी वेजिटेबल्स, यू विल सी इस सीजन में लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, मे बी सम वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स आर देयर, जैसे आप अभी भी लाल माठ शायद आपको दिखेगा, राइट, बिकॉज दैट सीजनल, बट अदरवाइज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी आपको नहीं दिखेंगे, ओके। तो दिस इज अ टाइम जिसमें आपको नहीं लेना है, ये विंटर सीजन में आपको ज्यादा लेना है। सो यूल सी दैट हमारा हर सीजन में एंड व्हाट टाइम ऑफ द डे, जैसे अगर आपके घर पर बड़े बुजुर्ग हैं तो वो शाम के टाइम पे आपको कभी भी चने की दाल नहीं बनाएंगे, ओके, बिकॉज दे नो दैट इट इज हैवी, तो वो दोपहर के टाइम पे ही चने की दाल बनाएंगे, राइट, शाम के टाइम पे नहीं बनाएंगे। सो इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस, ओके, जैसे कायनात ने कहा, राइट, इट इट फील्स दैट इट इज ओवरवेलमिंग, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको ना हर आदत है ना एक एक करके ऐड करनी है। अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे ना तो शायद ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन अगर आप है ना एक एक करके इसकी आदत डालेंगे, देन फॉर एग्जांपल मेनी पीपल हैव दिस हैबिट के खाना, आज खाना अगर 1 बजे खाना है तो 11 बजे सोचेंगे आज क्या बना, ओके। नाउ इफ यू आर समबडी हु गिव्स ओनली कपल ऑफ मिनट्स टू थिंक अबाउट योर फूड, वॉट यू आर गोइंग टू इट, बिकॉज देखो आज हम जो बने हैं ना ये खाने के वजह से बने हैं, राइट, वॉट वी हैव अक्यूमुलेटेड, वी हैव अक्यूमुलेटेड थ्रू फूड, एंड दैट्स वॉट वी हैव बिकम। इसे थॉट देना बहुत जरूरी है।
सो डू यू मेक दैट वीकली चार्ट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू ईट, ओके? आप कौन सी ग्रोसरी करने वाले हो? आर यू इंक्लूडिंग ऑल द कलर्स, आर यू इंक्लूडिंग ऑल द फ्लेवर्स, राइट? एंड क्या आप, सो आपको रात को सोचना बहुत जरूरी है कि कल क्या खाना है, बिकॉज वंस आई नो दैट मैं कल क्या खाने वाली हूँ, देन आई एम गोइंग टू सोक ऑल माई दाल्स एंड पल्सेस, राइट? अगर आप अगले दिन करोगे तो आप ये दाल पल्सेस आप खा ही नहीं पाओगे, या उसे सही तरीके से नहीं खा पाओगे, देन आप वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो व्हेन यू एंड योर डे, ओके, बिफोर एंडिंग द डे, जब आप कल की तैयारी करते हैं, राइट, मेनी ऑफ अस जो आप जल्दी रेडी होते हो सुबह उठकर, एंड दिस ग्रुप इज पार्ट ऑफ दैट, कि सुबह उठकर आपको पता है वर्कआउट के कपड़े बाजू में निकालने हैं, ऑफिस जाने के कपड़े बाजू में निकालने हैं, उसी टाइम पर यू हैव टू डिसाइड कि कल मैं क्या क्या खाने वाला हूँ, व्हाट इज द प्रिपरेशन दैट आई एम गोइंग टू नीड। क्या घर पे सब कुछ है? डू डू आई हैव समटाइम्स, पता है ना, कोथिंबीर खत्म हो जाती है, कड़ी पत्ता खत्म हो जाता है, सो आर यू गिविंग दैट टाइम टू सी इफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर देयर? तो आप ऑलरेडी जब ये प्रिपेयर करके रखते हो, देन यू विल सी दैट द मोर टाइम यू गिव इन प्रिपरेशन ना, उतना टाइम रिपेयर में कम देना पड़ता है। दैट इज व्हाट आई बिलीव, गिव मोर टाइम इन प्रिपरेशन सो यू डोंट हैव टू, तो प्रिपेयर करो सो दैट यू डोंट हैव टू रिपेयर, है ना? तो गिव टाइम इन टू दिस। हमें ऐसा सिखाया गया है आउट ऑफ हैबिट नाउ, दैट करियर इज इम्पोर्टेंट, योर जॉब इज इम्पोर्टेंट, बट जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, दैट इज स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, रिलेशनशिप, फूड, राइट? ये एक्चुअली नाउ वी आर वॉचिंग अ सीरीज, अगर आप देख सकते हो, आई डोंट नो कहाँ पर है, आई थिंक हॉटस्टार पे कहीं पे है, टूची इन इटली, ओके, यू कैन वॉच दैट सीरीज, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सीरीज जहाँ पर ही इज टॉकिंग अबाउट कैसे फूड जो है, इट इज़ अबाउट द लैंडस्केप एंड द पीपल, हाउ दे हैव कनेक्टेड इट, so different kinds of regions of Italy and how they are cooking food together, and how Europeans जो है ना, उन अगर आप उनको देखेंगे, they have mastered the art of living the life, best life, because whenever we travel there हम देखते हैं कि इतना खाने को इतना इम्पोर्टेंस है ना, उनका लंच ब्रेक 2 घंटा होता है, पता है आपको? देयर लंच ब्रेक इज एक्चुअली 2 hours, एंड बिकॉज दे गिव लॉट ऑफ टाइम, स्पेंडिंग टाइम, आराम से खाते हैं, एंड बहुत सारे लोग वहाँ पर 100+ ईयर्स रहते हैं, बिकॉज वो लोग काम तो करते हैं बट दे अंडरस्टैंड काम इज पार्ट ऑफ लाइफ, नो बडी वर्क्स देयर आफ्टर 5 o'clock, ओके? एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली एंड दे कुक टुगेदर, ओके, कुकिंग टुगेदर, दैट इज देयर बॉन्डिंग टाइम। एंड आई थिंक वी हैड दिस कल्चर, हमारे कल्चर में यू विल सी दैट छोटे बच्चे भी ऐसा चावल चुनते थे, और बड़े बुजुर्ग भी कुछ काम करते थे, एंड वी ऑल यूज टू कुक टुगेदर। बट यू नोटिस दैट कि फिलहाल हमने ये काम को डेलीगेट कर दिया है, ओके? हमारे घर, हर घर में एक बाई होती है जो खाना बनाती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने डेलीगेट कर दिया है। दिस इज वॉट वी डू हैव हेल्पर्स, but what we do is we are taking the help of a helper for cutting, chopping, or maybe cleaning, but we love to cook our own food, okay? That is what we love, and you can also start that practice, it doesn't take much। आप जितना जितना फूड में इन्वॉल्व होंगे, उतनी आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, ओके? सो रिमेंबर, दाल इज नॉट अ बेसिक फूड, ओके? आपको पता है क्या कि बिकॉज टीवी पे एडवर्टिजमेंट्स आते हैं ना, चिप्स एंड कुकीज एंड डिजर्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, घर पे बच्चे, उनको लगता है वाओ दिस इज अमेजिंग फूड, है ना? आप देखो जब पिज्ज़ा का ऐड आता है, बर्गर का ऐड आता है, हैव यू सीन हाउ दे एक्चुअली मेक दैट ऐड, जिसकी वजह से बच्चों को लगता है नहीं, आई वॉन्ट टू हैव दिस। एक्चुअली उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं है। आई विल रिकमेंड, जब आप घर पर ये बेसिक चीज़ें बना रहे हो ना, ये बेसिक चीज़ को भी आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाओ, एंड देन योर किड्स विल फील। जैसे कल हमारे घर पे दाल बनी थी, तो अनाया बोला, मम्मा दिस इज द बेस्ट मील आई एवर हैड इन माई लाइफ, मतलब इतना मतलब इन योर लाइफ, मतलब सो इमेजिन करो दैट अगर आप बेसिक चीज़ों को, अगर आपने इस तरह से प्रेजेंट किया, लाइक व्हाट वी लव इज व्हेन वी टेक आवर फूड, हम ऐसे रेस्टोरेंट में कैसा उसको प्रेजेंट करते हैं ना, वी लव टू ईट आवर फूड दैट वे, एज इफ यू आर सिटिंग इन अ 5 स्टार रेस्टोरेंट एवरी डे। डोंट मेक इट बेसिक, इवन दो ऐसा नहीं कि हम फैंसी क्रॉकरी में खाते हैं, वी लव टू ईट इन मे बी घर पे बेसिक स्टील के प्लेट से, या वट एवर कांसा प्लेट से बेसिक होता है, लेकिन यू प्रेजेंट इट इन सच अ वे दैट यू विल फील लाइक ईटिंग दैट फूड। सो मेक श्योर कीजिए कि योर किड्स विल अंडरस्टैंड dal is not basic, it is an ancient medicine, it is sitting right now in your kitchen shelf, and we have to start using it, you have to start presenting in a right way। एंड आप चाहते हो तो ये फोटो ले सकते हो, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर लेंटिल्स, ओके? मसूर है, राइट, अक्खी मसूर है, देन दिस इज फ्रेंच ग्रीन, ब्लैक, येलो लेंटिल,
एंड दीज आर समथिंग दैट यू नीड टू इंक्लूड ऑन अ डेली बेसिस. ऑफकोर्स कल हमने बीन्स के भी फोटोज हमने आपको शेयर किए हैं. डू टेक दैट टाइम. एंड दिस इज अगेन, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. दिस इज अ सोकिंग एंड स्प्राउटिंग चार्ट. हर दाल को या हर नट को कितने बार भिगोना है, कितने देर तक भिगोना है, ये सारा इसमें लिखा गया है. बिकॉज नॉट एवरी दाल पल्स नीड्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. सो यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, एंड यू विल सी दैट आप इसमें और भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे. बट इवन दो वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड कीजिए, इन स्पाइट ऑफ दैट देर इज डेफिशिएंसीज. पता है, दीज आर नॉट कंप्लीट मील, वी स्टिल आर प्रोटीन डेफिशिएंट. इतना सब होने के बावजूद इंडिया में 9-10, मतलब 10 में से 9 लोग आर प्रोटीन डिफिशिएंट, एंड दैट्स व्हाई आर सप्लीमेंटेशन कम्स इन. बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपने रेगुलर खाने में ध्यान दें, एंड दिन में सुबह के टाइम पर शेक एंड रात के टाइम पर शेक, ये सब अगर आप कॉम्बिनेशन करें, जो हम आपको 5 मील प्लान जो आपको हम बताते हैं, राइट, दैट यू हैव अ मॉर्निंग शेक, देन हैव अ हेल्दी स्नैक, मे बी अ फ्रूट और सम ड्राई सोक्ड ड्राई फ्रूट, दोपहर में अच्छा खाना खाइए, शाम के टाइम पर बिटवीन 5 and 6 have something really healthy, maybe make some soup, maybe make some dal khichdi, maybe make some chila, some simple food which is like a snack, right? So अगर आप, एंड रात को ऑफ कोर्स शेक. सो अंडरस्टैंड कीजिए दैट आप जो 5 to 6 के बीच में खा रहे हो ना, दैट इज लाइक अ सॉलिड मील. 6 के बाद सॉलिड मील मत खाइए, ओके. कीप दैट 5 to 6 मील लाइक अ स्नैक मील, बट अ हेल्दी स्नैक मील. इंडिया में जो स्नैक होता है वो भी बहुत हेल्दी होता है. जैसे आप एक डोसा खा लो, एक चीला खा लो, that is also, it is kind of a snack, but it's a very very fulfilling snack, right? So if you make your plan in such a way, 2 shakes, 2 snack and 1 meal, okay, then आप मेरी तरह ideal weight पे हमेशा रहोगे. So how many of you are ready to follow this? You're ready to follow this. 5 बार खाना है, 5 बार खाते खाते आपको you can still lose weight, and you can eat everything that you have. You don't have to compromise on anything. And that's it about today about dal, and tomorrow we are going to come up with even more new topics. So thank you so much, and back to Kainat. या थैंक यू स्नेहल मैम फॉर सच अ वंडरफुल सेशन. बहुत बढ़िया लगा सुन के ये, क्योंकि ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते रहते हैं, बट हमको मालूम नहीं इसका महत्व कितना ज्यादा है. एंड मेजोरिटी पीपल, जो लोग, सुना रहेगा आपने अभी सोशल मीडिया में बहुत सुनता है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता है, और ये और वो, और बहुत वेजिटेरियन वाले लोग इस डर से नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिए हैं. एंड तो ये अभी आपको समझा कि आपने देखा कि प्रोटीन का भी कैसा इंपॉर्टेंस है, जब सिंपल बेसिक दाल लेने से भी कैसा इंपॉर्टेंट होता है. एंड वन थिंग दैट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज, नो, मेरे भी मतलब आई एम बीन दिस कम्युनिटी फॉर लास्ट नाउ 10-12 years नाउ. तो एक चीज दैट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी हैज बीन, नाउ आई विल नॉट टेल कि सब लोग करो, बट अगर आप करोगे तो आपको रियली उसका वैल्यू समझेगा, आपके खाने का वैल्यू समझेगा, is when you learn to cook. I started learning, मैंने खाना बनाना सीखा 4 साल पहले. एंड बिलीव मी, मुझे लगता था कि खाना बनाना कितना डिफिकल्ट होता है. एक्चुअली इट इज, मतलब ये इजी नहीं है. हमारे फीमेल फ्रेंड्स जो भी है आपको पता है, बट देन ये इजी है. इट इज नॉट वेरी रॉकेट साइंस नहीं है. अभी 4 साल में, जैसे भी स्नेहल मैम ने भी बताया, छीला बोलो, दाल खिचड़ी बोलो, ये सारी चीजें मैं बना सकता हूँ अभी. एंड जो खाए उनको पता है कि अच्छा बनाता हूँ मैं. So today, in last 4 years, I have learned to cook everything. And when I learned cooking, तो एक चीज क्या हुआ ना, मेरा रिलेशनशिप विद द फूड चेंज्ड. एंड आई एक्चुअली अंडरस्टैंड. जब ये स्नेहल मैम बोल रहे ना, तड़का में ये डालना चाहिए, तड़का में वो डालना चाहिए, अगर 4 साल पहले मैं ये सुना रहता था ना, तो मैं बोलता था रेखा तू सुन, या मम्मी को बोलता था तुम सुनो, क्योंकि मेरे को समझता नहीं. बट आज मुझे एक्चुअली पता है कि हींग का तड़का डालते कैसे होता है, जीरे का तड़का डालते तो क्या होता है, क्यों होता है. एंड दैट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी. एंड मेन थिंग इज दिस एजुकेशन सेशन, जैसे स्नेहल मैम ने आज लिया. कितने लोगों को लगता है कि अरे हेल्दी रहना इतना इजी है, कि हमको पता रहना चाहिए कि हमें क्या दाल लेके हमारा क्या हेल्थ इंप्रूव हो सकता है. मतलब अगर मेरा दिमाग गर्म है तो मुझे ये दाल लेगा तो मुझे अच्छा लगेगा. अगर मेरा पेट खराब रहता है, मुझे आईबीएस होता है, तो ये दाल से इंप्रूवमेंट होगा. अगर मेरा ब्लड फ्लो अच्छा करना है तो मुझे ये दाल लेना है. इट इज सो सिंपल. सिर्फ ये है कि हमको सुनना चाहिए. एंड दैट इज वाई, सी, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ऑल्सो, कि मेरा नाम सुजीत है. आई वॉज अ प्रोफेसर बाय बैकग्राउंड, एंड आई वॉज 115 व्हेन आई केम हियर. एंड
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के पहले मैंने वेट लॉस नहीं किया था, मैंने शादी के लिए पहले वेट लॉस किया था और मैंने 20 किलो कम किया था। बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां पे मैंने वेट लॉस किया है, वहां पे लोगों ने मुझे कैसा वेट कम करना सिखाया है। उन्होंने मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना नहीं सिखाया है। वो सिर्फ इस कम्युनिटी में मैंने सीखा कि जैसे आज स्नेहल मैम ने बताया कि कैसे आप दाल से भी आप अपना हेल्थ इंप्रूव कर सकते, मतलब रोज जो भी, कल बीन्स के, तो एवरी डे इट इज अ न्यू थिंग दैट वी लर्न इन दिस कम्युनिटी। So thank you Snehal ma'am for this wonderful session. Can we all share our gratitude through hearts, through comments to Snehal ma'am for such a beautiful topic? और बहुत रेयरली हम इसके बारे में सीखते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हमको स्कूल में सिखानी चाहिए थी, बट हम को नहीं मिला है क्योंकि हमारे सिलेबस में वो था ही नहीं, और रहेगा तो भी उसको मार्क्स कम रहता था। तो मार्क्स कम रहता था तो हम ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करते थे या फिर ऑप्शन में दे देते थे। यू ऑल रिमेंबर दैट। सो थैंक यू स्नेहल मैम फॉर सच वंडरफुल टॉपिक। एंड सिर्फ आज का नहीं, जो भी सब टॉपिक्स दे रहे, इट इज डन थ्रू लॉट ऑफ रिसर्च, एंड मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू स्नेहल मैम फॉर डूइंग ऑल द रिसर्चेस कि कैसे करना है। तो वंस अगेन कैन वी गिव अ लाउड अप्लॉज टू स्नेहल मैम। So thank you, Snehal ma'am. Also, thank you, Kainat, for such an amazing workout session. क्या वर्कआउट लिया, ताबड़तोड़। बट उसके पहले हमको आज दो लोगों से हमको स्टोरी सुनना है। आज हमारे जो एम्बेसडर्स है वो अपना स्टोरी शेयर करेंगे आप लोग के बीच रह के। सो कैन आई इनवाइट नूतन जी ऑन द कॉल? नूतन जी, इफ यू आर ऑन द कॉल, प्लीज अनम्यूट एंड वी वुड लव टू हियर योर स्टोरी। हेलो, मैं नूतन नगरकर और मेरी कोच नित्या मैडम है। और उन्होंने मुझे प्रोटीन पाउडर को मिला दिया। मींस बिल्डिंग में हमारे कैंप था, तो प्रोटीन पाउडर का उन्होंने सजेशन दिया, न्यूट्रिशन पाउडर का। और इसलिए मेरे जीवन में ना बदलाव आ गया। ऐसा कि मेरा वेट बहुत था, दो दो जन मुझे पकड़ के लेना पड़ता था ऐसा उठाने के लिए। तो अभी मैं ये न्यूट्रिशन के बाद अभी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, एक्टिव हो रही हूँ। और मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि आज बहुत अच्छा खाना बनाया, आज ये दिया वो दिया। ऐसा मुझे सुन के ना बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ ना कुछ बना देती हूँ। पहले मैं ऐसे ही बैठी थी क्योंकि मुझ में ना ताकत ही नहीं थी कुछ करने का, कुछ ये करने का वो करने का। अभी मैं एकदम मस्त एक्टिव हो गई हूँ। थैंक यू नित्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नूतन जी। अब आप जो घर वाले के बारे में बात कर रहे थे, अभी उनसे हम सुन लेते हैं। डॉक्टर हेलो। प्रमोद, या प्लीज ओवर टू यू सर। हेलो, मैं डॉक्टर प्रमोद, मैं प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ और मैं 30-40 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। और 4 महीने से मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया है और न्यूट्रिशन ले रहा हूँ। और मेरा वेट इसके कारण मैं बताऊंगा नहीं कितना कम हुआ, लेकिन मेरा बॉडी एज जो 61, एक्चुअली 61 है, और बॉडी एज मेरा 55 हो गया है। दैट इज माई ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम नॉट 55 years age, though I have actually 61 years. That is my transformation. And I am treating my patients with my medicines, injections, but now I got a good weapon in my hand, that is wellness, or prevention is better than a cure. I use this word and practice in my daily treating patients. So I am very helpful to the patients to get them cured. And I am thank you to Nitya madam as well as Snehal madam for good education sessions. Thank you. Super, super. Can we give a loud applause? And when it comes from a doctor himself, it is actually so much assuring. Okay, so thank you, Nutan ji. Thank you, Pramod ji, for sharing your story. We hope that you get to your best shape of your life. So we are very happy for you. Also, friends, you have to understand one thing. जब भी आप सुबह 7 बजे ज्वाइन करते हो कॉल पे, ये हमारा जो कॉल है वो 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है विथ ऑल आर कोचेस डूइंग द बैक एंड। सो कैन वी ऑल गिव अ लाउड अपलॉज टू ऑल आर कोचेस जो हमारे डीजे में रहते हैं, जो स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, जो सोशल मीडिया पे आपका वीडियोस निकालते हैं, वीडियोस पोस्ट करते हैं, वर्कआउट लेते हैं, जो टॉपिक्स करते हैं। कैन वी गिव अ लाउड अपलॉज to each and every one who is helping to build this amazing healthy community.
ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, आपका जो मोबिलिटी का आपने जो आपके कोचेस ने जो बताया जाता है मोबिलिटी एक्सरसाइज, उसको ध्यान से करना, ताकि ये सिर्फ 30 मिनट या 1 आवर से नहीं होगा। आपको पूरा दिन एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, और वो जो मोबिलिटी एक्सरसाइज आपको हेल्प करता है, तो प्लीज डू दैट मोबिलिटी एक्सरसाइज। शेयर इट विथ योर कोच एंड शेयर इट ऑन व्हाट्सएप कस्टमर का ग्रुप में हमारे शेयर करिएगा, सो हमको भी पता चलेगा और आपके वजह से किसी और को भी इंस्पिरेशन मिलेगा, अरे इसने किया तो मैं भी करूंगा। ओके, तो इसी के साथ आज के दिन की समाप्ति की घोषणा करते हुए, इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे 7 बजे शार्प, एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए वर्कआउट के साथ। और लास्ट थिंग, सी टू इट दैट आप एटलीस्ट एक फ्रेंड या फैमिली को कल के कॉल पे इनवाइट करिए, ताकि वो भी अपना हेल्थ आपके जैसे सुधार सके। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑल, बाय बाय।